हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। पूरे विश्लेषण के लिए आपको सीधा अदिति के पास ले चलते हैं। अदिति, सीधी सी बात है, नीतीश कुमार जो करते हैं सोच समझ करके करते हैं। भले ही ये कहा जा रहा हो कि उनकी तबीयत इस समय नासाज हो गई है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो बिहारी जो लोग होते हैं, जो बिहार के लोग होते हैं, उनके रग रग में पॉलिटिक्स होता है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये करके दिखाया। बिल्कुल। और देखिए क्या है कि वैसे तो नीतीश कुमार का कोर वोटर हमेशा महिलाएं रही हैं और आज से नहीं, 2005 से लेकर अब तक जो वो सत्ता में काबिज रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह थी, उन्होंने पहले भी कई फैसले लिए जो महिला जो उनका कोर वोटर है उसके इर्द गिर्द थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जिक्र करें तो आप देखिए झारखंड जो कि पड़ोसी राज्य है, बिहार से ही निकल कर आया है, वहाँ पर जेएमएम इसलिए जीती क्योंकि महिला घरों से निकलकर जेएमएम को जिताया, जबकि वहाँ पर बीजेपी थी सामने। उसके बावजूद भी महिला ने जहाँ पर ट्रस्ट दिखाया वहाँ हुई। फिर हाल ही के तमाम जो अभी चुनाव बीते हैं, जैसे महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं ने जीत सत्ता और सत्ता से बाहर किया है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का जो ये कार्ड है, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, कई नौकरियों में ये होता आया है पहले भी। नीतीश कुमार की जो सरकार है वो महिलाओं को आरक्षण देती आई है। इसके जैसे अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर जिक्र करूं तो पुलिस, एसएससी और शिक्षकों की भर्ती में ये लागू था, जो 35% आरक्षण का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको एक कार्ड की तरह देखना चाहिए कि इंटैक्ट रहे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि कौन किसका वोट काटेगा, इस बात का डर सबको है। भले ही जेडीयू और बीजेपी साथ है, लेकिन वैसे तो महिला वोट बैंक बीजेपी जेडीयू का है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी है। अब महिला जब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी तो जाहिर तौर पे कोशिश है कि पूरा का पूरा महिला वोट बैंक आ जाए। 48% महिलाएं हैं वहां पर। अगर उसमें ये मैसेज प्रॉपर तरीके से हो कि एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो महिला के हित की बात करती है और एक नीतीश कुमार है जो हमेशा से महिला हित की बात करते आए, ऊपर से 35% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में सब जगह, तो जाहिर तौर पर उसका एक इम्पैक्ट गया। तो महिला 48% महिला तो एकजुट हो ही जाएगी। और उसमें से अगर आप ये भी मान लीजिए कि 38%, 35% महिला वोट भी कर देती है तो वो जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। दूसरा आप देखिए कि अभी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। एक तो प्रशांत किशोर हैं, वो एक स्कॉलर की तरह बात कर रहे हैं, उनके पीछे कोई उनका बैगेज नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार ने 10 सालों में क्या किया, 15 सालों में क्या किया, उसका जिक्र आप इस चुनाव में बार बार होगा। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की काट करने के लिए आपने देखा कि क्योंकि जब भी अलायंस की सरकार होती है तो जितने भी आयोग हैं, आपने अक्सर ये दामाद आयोग, ये तमाम तरीके की बात बिहार से सुनी होगी। तो ये प्रशांत किशोर इस बात को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली पार्टी अपने सहयोगी दलों के रिश्तेदारों को आयोगों में बिठा देती है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि एक बिहार को उम्मीद दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, पुराना कोई बैगेज नहीं है और जो भी फैसले सरकार लेती है उस पर सवाल खड़े कर देते हैं प्रशांत किशोर। तो कहीं ना कहीं जो युवा वोटर है, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, युवाओं की नौकरी, युवा आयोग की मांग कई बार तेजस्वी यादव करते आए थे और उनको युवा नेता की तरह देखा जाता था। ये बात अलग है कि इस बार वो लालू जी के स्टाइल में 50+ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, MY फैक्टर को एक बार रिजुविनेट कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा वो केवल युवा फोकस पे थे, तो रिजल्ट नहीं आया भले ही, लेकिन नीतीश कुमार हर एक मोर्चे पर बंदी करना चाहते हैं युवा आयोग की। हालांकि सवाल फिर अभी प्रशांत किशोर ये पूछ लेंगे कि आयोग बनाने से क्या होता है, नौकरियां देने का रोड मैप क्या है, जो पूछते भी आए हैं। तो आयोग की मांग क्योंकि तेजस्वी यादव कर रहे थे तो अब आयोग भी बना दिया। मैसेजिंग ये है कि आयोग होगा तो आप बैठेंगे, स्किल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी नौकरियों के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें। अंततः एक बार फिर वही बात होगी कि पलायन को रोकने का प्लान क्या है। इसलिए हमेशा प्रशांत किशोर बोलते आए कि मैं शिक्षा को मजबूत करने आना चाहता हूँ। और एक और बात मैं इसलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि देखिए एक और प्लान है, तो एंगल इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल में भी कई बार खींचतान होती है। महिला बीजेपी का वोट बैंक है और बीजेपी भी चाहती है कि इस बार वो भले ही बनेंगे नीतीश कुमार सीएम
जो वो बार बार कह रही है, लेकिन अपने दम पर सरकार लाना चाहती है। जेडीयू का अलायंस हो जाए जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अब महाराष्ट्र में लास्ट में सीएम बदल गया, बात अलग है, तो कहीं ना कहीं इसका डर भी होता है। तो खुद नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका वोट जो पिछली बार चिराग पासवान ने काटा था या पिछली बार जो उनके वोट कट गए थे वो इस बार ना हो, वो भी एक डिसेंट पोजीशन पे आए। तो कहीं ना कहीं विद इन पार्टी भी डर है। और नीतीश कुमार इस बार मुस्लिम समुदाय में भी काम कर रहे हैं, ईबीसी को इंटैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि वो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, तो हर मोर्चे पर अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैसेज है, कार्ड है ये उनका।